नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने विधवा और बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए पेंशन बढ़ाने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसका फ़ायदा सीधे सीधे लाखों लोगों को, बिहार के लाखों लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया है कि विधवा पेंशन की राशि जो अब तक हमारे बिहार की जो विधवा महिलाएं थी उनको सरकार की ओर से 400 रुपये महीना मिलता था, इसे बढ़ाकर 1100 रुपये महीना कर दिया गया। अब बिहार की जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, वो भी 400 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर भी 1100 रुपये कर दिया गया। और विकलांगों को जो मिलने वाला, जो निःशक्त जनों को जो मिलने वाला जो पैसा था 400 रुपये का पेंशन, उसको भी बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। मतलब विधवा पेंशन अब 1100 रुपये हो गया, विकलांगों को मिलने वाला पेंशन 1100 रुपया हो गया और वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपया हो गया। तो यह बड़ा ऐलान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगा। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से, मतलब अगले महीने से, जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। मतलब जुलाई महीने से ही जो पेंशन उनके खाते में आएगा वो 400 रुपये की जगह 1100 रुपये आएगा। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब देर जो हो जाती थी कभी कभी, वो देर नहीं हुआ करेगी। अब हर महीने की 10 तारीख को सभी लाभार्थियों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो विधवा हों, चाहे वो विकलांग हों, उनके खाते में 10 तारीख को 1100 रुपये की राशि हर महीने आ जाएगी। अब इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, एक बड़ा सवाल यहाँ ये है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को मदद मिलेगी, जो कि बड़ी संख्या है। मतलब 1,09,69,255 मतलब 1 करोड़ लगभग 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को इसका सीधे सीधे, महिलाओं, बुजुर्गों और निःशक्त जनों को, डिजेबल को इसका सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया, उसके बाद मंत्री जीवेश मिश्रा का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेंगे। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलने लगेगी। उन्होंने कहा है जीवेश मिश्रा ने कि इस पुनीत कार्य के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबका धन्यवाद। तो यह जो फैसला है यह बड़ा ऐलान है, क्योंकि यही बार बार तेजस्वी यादव की ओर से, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं, उनकी ओर से लगातार यह कहा जा रहा था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। लेकिन यह काम जुलाई महीने से ही नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया है। आज देखिए, जीविका दीदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। अब यह उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं कि जीविका दीदी का जो मानदेय है वो भी बढ़ेगा। तो 4 बड़ी घोषणाएं हो गई। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ रहा है, दिव्यांगजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दिया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए जो पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया है। डिजेबल के लिए, जो विकलांग हैं, डिजेबल हैं, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन को भी 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। और जीविका दीदी का जो मानदेय है वह भी बढ़ाया जाने वाला है, जिसे लेकर अभी घोषणा की जानी है कि कितना मानदेय बढ़ेगा। लेकिन यह संकेत साफ साफ नीतीश कुमार ने दे दिया है कि जीविका दीदियों का भी मानदेय बढ़ेगा। तो यह जो 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इसके साथ ही बिहार सरकार के जो के उच्च पदस्थ सूत्र जो हैं हमारे, वे हमें एक और बड़ा इशारा दे रहे हैं।
आप जानना चाहेंगे वो जी इशारा? जी, क्या इशारा दे रहे वो इशारा आपके लिए भी, बिहार की हर बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार की हर बेटी को, हर माता को 2500 रुपये के आसपास, या तो 2500 रुपये या उससे ज़्यादा देने की घोषणा बहुत जल्द बिहार सरकार करने की प्लानिंग कर रही है। मतलब एक घर में अगर 3-4 महिलाएं हैं तो 10,000 रुपये प्रति माह आना तो पक्का हो गया। तो जो कि तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के नाम से जो फॉर्म ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने, फॉर्म कांग्रेस भरवा रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। लेकिन सरकार यह मौका नहीं देना चाहती है विपक्षियों को कि वे सरकार बनाएं और महिलाओं को 2500 रुपया दें। झारखंड की तर्ज पर और महाराष्ट्र और दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों में ये योजना पहले से चल रही है। तो सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है कि बिहार की हर महिला को 2500 रुपये या इसके आसपास की राशि हर महीने दी जाएगी, जैसा कि झारखंड में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, कई मध्य प्रदेश में दिया जा रहा था, कई दूसरे राज्यों में दिया जा रहा था। तो इतनी सारी खुशखबरी है ऐसे समय में जब चुनाव का मौसम आ गया है और अब 4 महीने की देरी है चुनाव में। सरकार ने खजाना खोल दिया है महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, साथ ही जीविका दीदी के लिए भी। जीविका दीदी का भी मानदेय बढ़ सकता है। सर, तो कहीं ना कहीं इसको बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए ये कह सकते हैं कि विपक्ष की सारी मुद्दे जो वोट के लिए उन्होंने जनता के बीच रखी थी कि हम आपको यह प्रस्ताव दे रहे हैं, यह प्रस्ताव दे रहे हैं, और वर्तमान में जो सरकार, सत्ताधारी सरकार है, वो सारे प्रस्तावों को पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से लड्डू छीना जा रहा है एक एक करके सारी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो यही है कि विपक्ष ने जो ऐलान किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तब हम ऐसा करेंगे, वो काम सरकार ने आज उनमें से कई चीज़ों को कर दिया और कई चीज़ों को करने जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष जिन मुद्दों का सहारा लेकर सरकार में आने की कोशिश कर रहा था, उन मुद्दों को सरकार ने पहले ही पूरा कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो फॉर्म कांग्रेस भरवा रही है घर घर जाकर 2500 रुपये देने का, उससे पहले ही लोगों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाए। और 400 रुपये बढ़ाने की, 400 रुपये जो मिल रहा था बुजुर्गों को और विकलांगों को और विधवा महिलाओं को, इसे बढ़ाने का वादा आरजेडी, कांग्रेस, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज सबकी तरफ से किया जा रहा था। लेकिन देखिए सरकार ने इसे पहले ही बढ़ा दिया। तो और अगले महीने जो 10 तारीख को जो आएगा पैसा, वो बढ़ा हुआ पैसा आएगा, सबके खाते में 1100 रुपये आएगा। तो इसका सीधा फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो आधी आबादी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। तो उस आधी आबादी को एम्पावर करने के लिए जो भी कोशिश सरकार कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए, भले ही उसकी वजह चुनाव हो या उसकी वजह लोगों को प्रसन्न करना हो। डेमोक्रेसी में तो चुनाव ही सब कुछ होता है। सरकार इसीलिए काम करती है क्योंकि लोग उससे खुश रहें और चुनाव के दौरान उन्हें चुनकर फिर से भेजें। तो निश्चित रूप से वजह चाहे जो हो, डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में वोट की ताकत है और इसी वोट की ताकत से नेता और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो फैसला लिया गया है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो सुना आपने कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के लिए जो पेंशन आती थी उसको बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिया। और अभी कुछ समय के बाद ये जीविका दीदी के ऊपर भी एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो इसके जुड़ी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।